राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज अपने प्रश्नावली 3.4 का छठवां और 7वां सवाल सीखेंगे और समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। तो छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। कहने का मतलब यह है कि 5 और 12 दोनों से विभाज्य संख्या, दोनों से विभाज्य संख्या। बेटा देखो, सबसे बढ़िया बात तो ये बता रहा हूं कि 5 और 12 जब ऐसी कोई संख्या पूछने लगे कि जो दो संख्या दी गई है और कह दिया जाए कि इन दोनों से विभाज्य हो, तो आप सीधा गणित में एक ही नियम समझो, लासा निकाल लो। क्या निकाल लो? लासा निकाल लो। तो 5 और 12 का लासा जो है, लासा 5 और 12 का कितना हो जाएगा बेटा? 60। और यही वह संख्या होगी जो क्या कर रहा है, किस अन्य संख्या से? 60 से ही। 60 ही वह संख्या होगी कि जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है और 60 से हमेशा क्या हो जाएगी? विभाज्य रहेगी। ये यही कहना चाहता है कि 5 और 12 जो दोनों से विभाज्य है एक संख्या है, कौन सी है, और किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो 60 जो है 60 से हमेशा विभाजित होगी और वह संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। तो हमको एक ही में दोनों का यानी कि उत्तर क्या होगा? 60। दोनों बात के लिए जो है उत्तर क्या होगा? 60। समझ में आई बात? संख्या एक कौन सी है जो 5 और 12 से विभाजित होगी? 60 है। और हमेशा विभाजित होगी वह कौन सी संख्या, उस किस संख्या से होगी? तो 60 से ही विभाजित होगी। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से वह संख्या आप क्या लिख सकते हो कि वह संख्या बराबर 60। ये इसका उत्तर हो गया। अब 7वां देखते हैं अपने। 7वां कह रहा है एक संख्या 12 से विभाज्य है। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। अर्थात एक संख्या 12 से विभाज्य है, तो यानी कि वह जो एक संख्या है वह 12 से विभाज्य है, का मतलब कि वह संख्या 12 है। ठीक है ना? वह संख्या क्या है? 12। और कह रहा है कि और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या, यानी कि ये जो 12 है यह और किन किन से विभाज्य होगी। तो आप सीधा 12 के क्या करिए? गुणनखंड लिख दीजिए। बस 1 2 3 4 6 और 12 से तो मान लो ये पहले से चल ही रहा है। 12 आपका वह संख्या है जिससे 12 विभाज्य है और 12 जो संख्या है वो और किन किन से विभाज्य हो रही है, तो उसका उत्तर यही हो जाएगा बेटा। समझ में आई बात बेटा? तो इस तरह से गणित को आप खूब अच्छे से बेटा पढ़िए और समझिए। तो ये आपका उत्तर हो गया कि वह संख्या, कहता है एक संख्या जो 12 से विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य है। अच्छा, दूसरा जो 12 है वो किस किस से विभाज्य होगी? तो 1 2 3 4 6 से विभाज्य होगी। बेटा बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.5 के बारे में जानेंगे। और उसके पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते हैं कि नहीं, वह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हालांकि पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है अभाज्य गुणनखंड के लिए, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग पुराना वीडियो देखे थे कि नहीं देखे थे, वो आप देख लेना और उस हिसाब से फिर, हाँ, इसमें थोड़ा सा कहा गया है कि गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड का क्या है? वृक्ष बनाना है, जो कि अगले चैप्टर में अपने बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब प्रश्नावली हमारी कौन सी चलेगी बेटा? हाँ, अब चलेगी आगे प्रश्नावली 3.5। फिलहाल हम लोग इसमें जो है वृक्ष कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं भैया। वृक्ष बनाने के लिए आप कहीं से पेड़ और मत उखाड़ने लगना, समझ गए ना? क्योंकि आपको क्या करना है, मान लो 15 कह दिया गया कि ट्री बनाओ इसका, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि 15 का आप ना कोई 2 खंड करो, मतलब
कैसे कैसे कोई ऐसा पहाड़ा नॉर्मली सोच लो, 1 से 2 से 3 से, जैसे 1 और 15 तो होता ही होता है, तो 1 और 15 लिख के कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा कोई एक संख्या जो 15 को काट ले जाए, यानी कि मान लेते हैं, निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे सोचोगे कि कौन सा दो गुणनखंड कौन सा, तो दिमाग पे जोर जाएगा। दिमाग पे जोर नहीं देना है, फटाक से पेन और जो है कॉपी निकालो और आप तुरंत जो है क्या करो, 2 से 2 के पहाड़े में 15 आता ही नहीं, 3 के पहाड़े में 3 पचे 15, तो ऐसे लिखो। ये देखो वृक्ष की शाखाएं निकल गई बेटा, तो 3 और 5, तो 3 पचे 15। अब इसमें से किसी का खंड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो इसका ट्री बस बन गया, इसमें ज्यादा शाखा नहीं निकलने वाली थी। अब देखो कहीं पे आ गया 12, समझ में आई बात? अब किसी ने कहा 12 का ट्री बनाओ, तो ऐसे कर लो। अच्छा, अब 2 छक्के 12 होता है, फिर अब 2 का और गुणनखंड बन सकता है, अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, मतलब इसको और काटा जा सकता है। 2 के क्या आप टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। 2 का क्या टुकड़ा करोगे? 1 गुणे 2 करोगे, तो 1 करके तो कोई मतलब नहीं है ना। और इसके बाद जो भी करना चाहोगे सब में लफड़ा हो जाएगा। अच्छा, 6 का हाँ कर सकते हो। अब इसका ऐसे निकाल लो, 2 और 3, देखो ये ट्री बन गया। तो इसमें क्या दिया गया है? हाँ, गुणनखंड विच फैक्टर ट्री। हाँ बेटा, फैक्टर ट्री, ठीक है ना। तो फैक्टर ट्री आप जो है देखोगे और मजा आएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग समझो और सोचो कि सर ने क्या कहा था। चलो एक 18 मैं दे रहा हूं, इसका जो है फैक्टर ट्री आप लोग करके दिखाओ बेटा। फैक्टर ट्री आप दिखाओ, फैक्टर ट्री, ठीक है ना। अब इसमें क्या करोगे बेटा? 3 और 6 18, ऐसा भी कर सकते हो। कोई कहे कि नहीं भाई 2 9 18, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। गलत कुछ नहीं होगा, ठीक। हाँ, लेकिन अगर आप लाइन से कोई चीज पता करना चाहते हो तो जो मैंने तरीका बताया वही तरीका आप लगाओ। मैंने क्या तरीका बताया? मैंने कहा कि 1 को छोड़कर बाकी 2 से 3 से भाग दो लाइन से, तो 18 को 1 से नहीं देना है, 2 से चेक कर लो, तो 2 9 18, तो हमको पहला गुणनखंड 2 और 9 मिल गया। मान लो 2 से ना कटता तो 3 से देखते। अच्छा ठीक है, तो अब 2 का काम खत्म हुआ, अब 9 बचा। अब 9 को हम लोग ट्राई करते हैं, मान के चलो भाग, तो 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 तिया 9, तो 3 और 3, ये हमको 2 गुणनखंड मिल गया। अब 3 को 3 काटेगा या तो 1 काटेगा, तो इसका गुणनखंड करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणनखंड तो उसी का करना है, फैक्टर उसी का करना है जिसका होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया फैक्टर ट्री। अब इसको नहीं तोड़ सकते बेटा, और इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने वाला एक वीडियो बता दिया हूं आपको। नॉर्मली मैं फिर भी इसमें बताने का प्रयास करता हूं आपको, आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए। एक छोटा सा बता देता हूं, देखो जैसे मान लो 12 है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है बेटा। देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7, फिर 11 13, इस तरह से 2 3 5 7 11 13, ठीक है ना। तो इस तरह की संख्याओं से आप लोग क्या करोगे बेटा? भाग दोगे। आ रही है कुछ बात समझ में? इस तरह की संख्याओं से आप क्या करोगे? भाग दोगे। जैसे यहाँ पे है क्या? 12, तो सबसे पहले 2 से देख लो, 2 छक्के 12, तो 2 से आपने भाग दिया और उत्तर कितना आया? 6, तो उत्तर नीचे लिख दो, 2 से आपने भाग दिया उसको ऊपर लिख दो, फिर 2 से 2 तिया 6, इस तरह से उत्तर। अब फिर 3 किससे कटेगा? तो 3 3 के पहाड़े में आएगा, 3 1 का 3, यानी कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप क्या करो? गुणनखंड करते जाओ। यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बेटा। अभाज्य गुणनखंड करते जाओ कि जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, तो उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 है, 2 या तो 2 के पहाड़े में आएगा या तो 1 के पहाड़े में आएगा, बाकी किसी भी पहाड़े में 2 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से 12 के अभाज्य गुणनखंड। हाँ बेटा, हाँ, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगी बेटा? 2
गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से 2 दूनी 4 3 12। तो ये हो गए 12 के अभाज्य गुणनखंड। बस ऐसे सिंपल वे 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है और अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा। हाँ बोलो छल 1 2 है। आप तो जान गई डीएम, ये कैसे? मैं लिखती हूँ ना 1 2 किताब पे। हाँ हाँ तो लिख दी। अच्छा लिखती हो 1 2 किताब पे और आप पहचान गई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही मन लगाओ बेटा। चलो बेटा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे बेटा? प्रश्नावली आगे पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली आप लोग देखना उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। हालांकि मैं तो सारा बताऊंगा, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.5 हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। हाँ राधे राधे बच्चों, मिलते हैं।